नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा आज हम अपनी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 8वीं और 8वीं प्रश्नावली का नाम है बेटा ऊंचाई और दूरी। अब देखिए 8वीं प्रश्नावली में पहले हम थोड़ा सा बेसिकली जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा बेटा नंबर 1 आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी और वैल्यू किन किन की, तो आपको एक तो साइन थीटा की और नंबर 2 कोस थीटा की और नंबर 3 टेन थीटा की। देखिएगा साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब बेटा देखिएगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है और साइन 90 की कितनी होती है बेटा 1 होती है। और यहाँ अब इसका उल्टा, ये तो मैं आपको करवा चुका हूँ छठी प्रश्नावली में। यह आपका 1/√2 है, ये आपका 1/2 है और ये 0 है। टेन थीटा क्या होगा 0/1 कितना हो गया 0, यहाँ आ गया 1/√3, उसके बाद 1/√3 और ये मान आपका होता है अनंत। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं। देखिएगा अपने को साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू चाहिएगी, जो कि साइन 0 डिग्री की कितनी होती है 0, साइन 30 डिग्री की कितनी होती है 1/2, साइन 45 डिग्री की कितनी होती है 1/√2, साइन 60 डिग्री की होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1, कोस 30 डिग्री की होती है √3/2, कोस 45 की होती है 1/√2, कोस 60 की होती है 1/2 और कोस 90 की क्या होती है 0 होती है। अब यहाँ देखिएगा अपने को तो ये चाहिए कि टेन थीटा। अब टेन थीटा आप बेटा जानते हो ना, साइन थीटा बेटा कोस थीटा होता है, तो 0/1 कितना होता है 0 और 1/0 कितना होता है अनंत। देखिए ये मैं आप 1/0 कितना होता है अनंत होता है, और अगर 0 को भी किसी संख्या से भाग देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या ही आएगा 0 आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना कि टेन 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 होती है और टेन 90 डिग्री की वैल्यू होती है अनंत, तो ये तो इसमें मान आने वाला नहीं है। उसके बाद टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और बेटा आप जानते हो कि आपका LAL/KKA ये आता है नंबर 1 पे, 2 पे, 3 पे। अर्थात अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा किसके इक्वल आता है बेटा L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण, कोस थीटा का मतलब कोस थीटा किसके बराबर है A/K आधार बटे में कर्ण, और तीसरा आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आता है लंब बटे में आधार। ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मैंने छठी और 7वीं प्रश्नावली में आपको अच्छे से भी करवाया है। देखिए लाल बटा काका याद है आपको, साइन थीटा नंबर 1 पे आता है, नंबर 1 पे कौन सा आता है साइन थीटा, जो कि किसके इक्वल होता है बेटा लंब बटे में कर्ण। नंबर 2 पे आता है कोस थीटा, जो कि होता है आधार बटे में कर्ण, और नंबर 3 आता है आपका टेन थीटा, जो कि होता है लंब बटे में आधार। और आपको इनकी ये वैल्यू तो याद रखनी ही पड़ेगी, बार बार इनका मान हम प्रश्नों में रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्या है नंबर 1, देखिएगा एक होती है यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और बेटा इस पॉइंट को देख रहा है, ध्यान से समझना, यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति खड़ा है और इस बिंदु A को देख रहा है। तो बेटा सीधी सी बात है, अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये वाली रेखा है वो क्षैतिज रेखा कहलाएगी, ये वाली रेखा है वो क्षैतिज रेखा कहलाएगी, और इस रेखा को बोलेंगे दृष्टि रेखा। ये क्या होगी बेटा दृष्टि रेखा। अब देखिएगा अपन यहाँ खड़े हैं और ऊपर वाले कॉर्नर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये वाली रेखा है ये दृष्टि रेखा कहलाएगी, और जो सामने है ये कौन सी कहलाएगी बेटा
क्षैतिज रेखा कहलाएगी। और अगर मैं यहाँ ऊपर देख रहा हूँ तो इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण, ये वाला कोण कहलाएगा उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा बेटा? उन्नयन कोण। मतलब सीधी सी बात है, अगर हम पलके उठा के देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। ये वाली कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा, ऊपर जो देख रहे हैं। और ये जो स्ट्रेट है, ये कौन सी है बेटा? क्षैतिज रेखा। और हाँ, यहाँ कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है, ध्यान से समझना, यहाँ कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और यहाँ देख रहा है। कोई व्यक्ति पॉइंट ए पे खड़ा है और यहाँ देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो बेटा ये वाली आपकी क्या कहलाएगी? क्षैतिज रेखा। और ये वाली क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। तो ये वाला कोण बनेगा, ये कौन सा बनेगा? अवनमन कोण। कौन सा बनेगा? अवनमन कोण। अब देखिएगा बेटा, ये और ये आपस में समांतर है और ये कौन सी है? तिर्यक रेखा। तो बेटा z की आकृति बना रही है ना, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बेटा? 30 डिग्री। सीधी सी बात है कि हम अगर पलके को उठा के ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो अपनी ये कौन सी होगी बेटा? दृष्टि रेखा। और ये कौन सी? क्षैतिज रेखा। तो इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के मध्य बना कोण उन्नयन कोण होगा। और हम पलके ऐसे इस प्रकार नीचे करके देख रहे हैं, झुका के देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है बेटा, ये कौन सी होगी? अपनी दृष्टि रेखा। और यहाँ से एकदम स्ट्रेट कौन सी होगी? क्षैतिज रेखा। तो आपकी ये क्षैतिज रेखा और नीचे वाली दृष्टि रेखा के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। मैं इस कमरे में हूँ, अगर ऊपर वाले कॉर्नर की तरफ देख रहा हूँ तो ये उन्नयन कोण बनेगा, और नीचे वाले कॉर्नर की तरफ देख रहा हूँ तो क्या बनेगा बेटा? अवनमन कोण। और बेटा ये आप जानते हो कि ये दोनों आपस में समांतर है और यहाँ ये तिर्यक रेखा है, तो जितना अवनमन कोण होगा उतना ही ये एंगल थीटा होगा। अब देखिए एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करवाता हूँ। अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई तो आपको इस प्रश्नावली में कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वैल्यू लेंगे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की। आप जानते हो साइन थीटा 1 नंबर पे आता है, कोस 2 नंबर पे आता है, टेन थीटा 3 नंबर पे आता है। और साइन थीटा आपका है लंब बटे में कर्ण, कोस थीटा है आपका आधार बटे में कर्ण, और टेन थीटा है आपका लंब बटे में आधार। उसके बाद आप देखिएगा बेटा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए, कोस 0 डिग्री की 1 होती है, कोस 30 डिग्री की √3/2 होती है, कोस 45 की 1/√2 होती है, कोस 60 की 1/2 होती है, और कोस 90 की क्या होती है? 0। और टेन 0 की 0 होती है, टेन 30 डिग्री की 1/√3, टेन 45 की 1 होती है, टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, और टेन 90 का तो आएगा ही नहीं, फिर इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं ऊपर वाले कॉर्नर की तरफ देख रहा हूँ तो उन्नयन कोण बनेगा, नीचे वाले कॉर्नर की तरफ देख रहा हूँ तो अवनमन कोण बनेगा। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपनी 8वीं, और 8वीं एक्सरसाइज में सीधा ही दिया गया है विविध प्रश्नमाला, और 8वीं की विविध प्रश्नमाला का हम पहला प्रश्न करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, बिल्कुल इजी से प्रश्न है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें से। अगर और इसमें से बेटा 3 नंबर का एक प्रश्न आएगा, और बिल्कुल इजी प्रश्न है, मुश्किल है ही नहीं। अगर मैंने आपको इतना समझाया है और वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो देखना कितना आसान होगा। बट हाँ, ये वैल्यू निकालने के लिए आप छठी प्रश्नावली को एक बार फिर से थोड़ा सा, जो मैंने छठी प्रश्नावली की पहली क्लास लगाई थी उस क्लास को थोड़ा सा एक बार बेटा रिपीट जरूर करना, ताकि आपको ये वैल्यू साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखना, छठी प्रश्नावली की पहली क्लास जरूर देखना बस आप, उसके बाद मत देखना। रिपीट कर देना आप छठी प्रश्नावली की पहली क्लास को आज, फिर आपको ये जो मैंने नोट्स करवाए हैं ना, यहाँ से जो वैल्यू है साइन कोस टेन है उनमें आपको डाउट नहीं आएगा। अब सुनिएगा, आपका पहला क्वेश्चन है, एक सीधे खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। देखिएगा, एक सीधा खंबा है, आपका पहला प्रश्न है 8वीं प्रश्नावली का। एक सीधा खंबा है और आपका खंबा है बेटा AB। एक सीधे खंबे की परछाई है
वो इसके ऊंचाई के बराबर है। अब यहाँ क्या है, BAC, और इसकी ऊंचाई क्या, इसकी ऊंचाई तो बेटा AB है और इसकी परछाई क्या है, AC है। माना खंबे की ऊंचाई AB X है व परछाई AC है। अब देखिएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो, माना एक खंबा AB है व इसकी परछाई क्या है, AC है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो अगर लैंग्वेज लिखना चाहो तो, कि माना खंबा AB है व इसकी परछाई AC है। बोलिएगा क्लियर है कि नहीं। और बिंदु C है वो खंबे के शीर्ष बिंदु B के साथ उन्नयन कोण ACB थीटा बना रहा है। अब देखिएगा बेटा, ये वाला एंगल क्या है, थीटा बना रहा है। अब दूसरा देखिए, अपने क्या है, ये तो खंबे की ऊंचाई है और इसकी परछाई के इक्वल है, अर्थात यहाँ अगर मैं बात करूँ तो लंब बटे में आधार क्या होता है, tan थीटा। तो मैंने लिया त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर, अब आप देखिएगा लंब क्या है AB और आपका आधार है AC। tan थीटा बराबर है AB बटे में AC। तो बेटा सीधी सी बात है, tan थीटा क्या है, AB बटे में AC, क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल होता है, लंब बटे में आधार। बट प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, AB बराबर क्या दिया गया है, AC। अर्थात जितनी खंबे की ऊंचाई है उतनी ही क्या है, इसकी परछाई है। अर्थात अपने को AB बराबर क्या दिया गया है, AC दिया गया है। तो tan थीटा बराबर है AB बटे AC को भी मैंने क्या लिख दिया, AB, क्योंकि AB बराबर क्या है, AC है। तो आपका tan थीटा बराबर है AB बटे AB, काट दिया, कितना आ गया, 1। तो tan थीटा में tan का मान 1 कब होता है, tan 45 डिग्री पर होता है tan 1 मान। अब tan से tan कैंसिल हो गया, मतलब कि थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। और यही आपका आंसर है, जो कि आपका ऑप्शन होगा A। आपका ऑप्शन क्या होगा बेटा, A। कितना डिग्री भाई, 45 डिग्री। अब देखिए, एक खंबा, एक सीधा खंबा आपको दिया गया है और जितनी खंबे की ऊंचाई है उतनी ही उसकी क्या है, परछाई है। अब देखिएगा बेटा, ये A B के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। और यहाँ ये बिंदु C है, इस बिंदु B के साथ यहाँ उन्नयन कोण क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। अपने को ये ज्ञात करना है कि ये कंडीशन कब आएगी, जब ये दोनों इक्वल हो, अर्थात अपने को थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है बेटा, इस ट्राइंगल में मैंने tan थीटा बराबर क्या लिया, AB बाई AC, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। यहाँ मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ कि LAL बटे में KKA, LAL बटे में KKA।
तो आपका टेन थीटा होता है वो लंब बटे में आधार होता है, अर्थात टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है, ए बी बटे में ए सी। और जहाँ ए बी किसके बराबर है बेटा, ए सी के बराबर है, अर्थात टेन थीटा बराबर है ए बी बटे में ए बी। तो टेन थीटा ए बी बटे में ए बी को ए बी से भाग दिया, उत्तर आ गया 1। तो आपका टेन थीटा बराबर 1 आ गया। तो टेन थीटा बराबर, टेन में एक मान कब होता है, टेन 45 डिग्री का। तो टेन से टेन कट गया, थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि छठी प्रश्नावली की पहली क्लास जो मैंने लगाई है वो एक बार आज आप ज़रूर रिपीट करोगे। सिर्फ पहली क्लास आप एक बार रिपीट कर देना, ताकि जो मैंने आपका थोड़ा सा बेस बताया है उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। बाकी आपको दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में तो कोई भी डाउट नहीं होगा। देखिएगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला करेंगे। अब देखिए, इसी का आपका दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिएगा, एक मीनार बनाई मैंने, ये वाली एक मीनार है, मीनार का ये वाला शीर्ष बिंदु है और ये वाला है पाद बिंदु। देखिएगा, एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर चलने पर, तो मतलब 100 मीटर की दूरी तक चले तो बिंदु क्या आ गया आपका सी। इस मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी तक चले तो बिंदु कौन सा आ गया बेटा, सी। और यह बिंदु सी है, इस मीनार के शीर्ष के साथ उन्नयन कोण बना रही है 60 डिग्री का। यह बिंदु सी है, इस मीनार के शीर्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अपने को फाइंड करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो मीनार की ऊंचाई बेटा मान ली मैंने h मीटर। क्या मान ली भाई, h मीटर। तो देखिए क्या लिखोगे, माना मीनार AB है, जहां मीनार का शीर्ष बिंदु, जहां मीनार का शीर्ष बिंदु A व पाद बिंदु B है, पाद बिंदु B है। अब यहां देखिएगा, पाद बिंदु B है वह, अब यहां तक क्लियर समझ में आ गया होगा। और बिंदु B से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु C स्थित है, बिंदु C स्थित है, जहां बिंदु C मीनार के शिखर के साथ उन्नयन कोण BCA 60 डिग्री बना रहा है। उन्नयन कोण BCA 60 डिग्री बना रहा है। अतः माना मीनार की ऊंचाई क्या मान ली बेटा मैंने, अपने को तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। मीनार की ऊंचाई क्या मान ली भाई, h मीटर है। और आप मुझे बताएं BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी कितनी दी गई है बेटा, 100 सेंटीमीटर। और दूसरा आपका उन्नयन कोण BCA कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। अपने को ये ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है। अब सीधी सी बात है बेटा, ये आपका लंब है और ये क्या है, आधार है। लंब और आधार, अब यहाँ देखिएगा, लंब और आधार आपका कितना है बेटा, कितना है लंब और आधार, क्या होगा, tan थीटा। अब यहाँ मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, आपके त्रिभुज ABC में मैंने लिया tan थीटा बराबर है, आपका लंब यहाँ AB है
और आधार क्या है BC। अब बेटा देखिएगा tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और AB कितना है H और BC कितना है भाई 100 और tan 60 डिग्री का मान होता है √3 H बटे में कितना आ गया भाई 100 √3/1 मान लिया तो H बराबर आ गया 100 इंटू में √3 मीटर 100 √3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपकी जो मीनार की ऊंचाई है वो कितनी है 100 √3 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन होगा ए। उत्तर क्या है बेटा आपका ऑप्शन क्या होगा ए 100 √3 मीटर। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, प्रश्न क्या दिया गया है देखिएगा कि आपको एक मीनार दी गई है, इस मीनार की ऊंचाई AB, मीनार कौन सी है AB, और इस मीनार की ऊंचाई H मीटर है और ये मीनार का शीर्ष बिंदु है और ये पाद बिंदु है। अब प्रश्न के अनुसार चले कि मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर चलने पर, अब देखिएगा बेटा यहाँ से हम 100 मीटर की दूरी पर चले तो अपने को यहाँ बिंदु C प्राप्त हुआ और यह बिंदु C है जो मीनार के शीर्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिएगा ये उन्नयन है कि अवनमन। अब देखिए पलके उठा के देखें, ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ से कोई व्यक्ति कोण बना रहा है ऊपर की तरफ, तो सीधी सी बात है क्या बनेगा बेटा उन्नयन कोण बनेगा। अब ये कितने डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है 60 डिग्री का। और बेटा अपने को क्या ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ देखिएगा तो मैंने मीनार की ऊंचाई क्या मानी थी बेटा H मीटर और BC के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर और एंगल आपका उन्नयन कोण BCA कितना बन रहा है 60 डिग्री। अब आपका त्रिभुज लिया मैंने ABC जो कि लंब बटे आधार किसके इक्वल होता है tan थीटा, तो आपका थीटा कितना है 60 डिग्री और आपका लंब है AB कितना है बेटा H मीटर और BC कितना है 100, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 बराबर है H बटे में 100। यहाँ मैंने क्या किया बेटा वज्र गुणा करने पर अपना क्या आया H बराबर आ गया 100 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कितनी है भाई 100 √3 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वाला प्रश्न करवाता हूँ। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 3 है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुँचती है। देखिएगा आपकी क्या है एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है 15 मीटर। यहाँ एक दीवार है, एक सीधी दीवार है, इस दीवार का आपका पाद बिंदु A है और शिखर का बिंदु B है। अब यहाँ से देखिएगा बेटा एक सीढ़ी है जो कि यहाँ B से C तक लगी हुई है, ये वाली एक सीढ़ी लगी हुई है और इस सीढ़ी की आपकी लंबाई है 15 मीटर। इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है 15 मीटर है। अब आगे देखिएगा प्रश्न क्या है। यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब किसके साथ कोण बना रही है दीवार के साथ, तो दीवार के साथ यह सीढ़ी कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का बेटा 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो अपने को दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। ये वाली होगी दीवार की ऊंचाई। दीवार की ऊंचाई मैंने क्या मान ली H मीटर। अब यहाँ देखिएगा माना दीवार की ऊंचाई H मीटर है, वह सीढ़ी की लंबाई BC बराबर है 15 मीटर। अब इसके बाद देखिएगा कि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बना रही है। अब बताइएगा सीढ़ी है वो दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है।
इसलिए एंगल आपका ए बी सी कितना होगा बेटा 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए अपने को तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो ये वाला कोण बन रहा है तो बेटा ये बन जाएगा आधार, ये क्या बन जाएगा आधार, और ये लंब है और ये वाला क्या होगा कर्ण है। अब सीधी सी बात है, यहाँ भी मैं त्रिभुज लेता हूँ, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब देखिएगा आपका आधार बटे में कर्ण, देखिए एंगल यहाँ है तो आधार ये रहेगा, ये वाला लंब बनेगा, और एंगल ये है तो ये आधार और ये क्या बनेगा लंब बनेगा। तो आपका क्या है कि यहाँ ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, आपके त्रिभुज ए बी सी में क्या किया कि आप मुझे बताएं कोस थीटा ले सकता हूँ कि नहीं। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण, और आधार आपका क्या है ए बी और कर्ण क्या है बेटा ए सी। अब कोस अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो एंगल आपका 60 डिग्री है, बराबर ए बी आपका h है, ए सी आपका 15 है। अब कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है h बटे में 15। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है बेटा 1/2, और h बटे में कितना आ गया आपका 15। तो h की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से बताइएगा, आपका कितना आ गया 15/2, क्योंकि यहाँ 15 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2h बराबर आ गया 15, और h बराबर आपका आ गया 15/2, जो कि आपका ऑप्शन है बेटा, आपका ऑप्शन है सी 15/√2 मीटर। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक समकोण त्रिभुज में ये आधार होता है, ये लंब होता है, बट वो कब होता है जब कोण ये हो। अगर बेटा कोण ये आता है तो ये आधार बनेगा और ये क्या बनेगा लंब बनेगा। आधार और लंब चेंज हो जाते हैं बट कर्ण हमेशा सेम रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब बेटा देखिएगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना और नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।